मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 8 मैथ अध्याय 3 का कुछ पाठ बताने जा रहे हैं। अध्याय 3 में ज्यामितीय आकृतियों की समझ। इसमें एक चीज़ देखना है, ज्यामितीय आकृतियाँ। ऐसे तो ज्यामितीय का अर्थ होता है ज्या मतलब पृथ्वी, मिति माने माप, यानी पृथ्वी की माप। लेकिन इसमें हम ज्यामितीय आकृति यानी कि समतल में जो हम आकृति बनाते हैं, त्रिभुज, आयत, वर्ग, रेखा, रेखाखंड, ये सब ज्यामितीय आकृतियाँ कहलाती है। ज्यामितीय आकृतियों में सबसे पहले हमको देखना है सरल आकृति। सरल आकृति क्या है? जब हम पेंसिल या कलम को कॉपी पर रखते हैं और बिना कलम या पेंसिल को उठाए जितनी भी आकृतियां बनाते हैं, बशर्ते कि एक दूसरे को काटे नहीं, सभी सरल आकृतियां कहलाती है। जैसे हम इसमें ए में है, इस तरह से किया, बी इस तरह से किया या इस तरह से किया, फिर इधर इस तरह से, यानी ए बी सी डी ई 3 4 5 आकृतियां बनाए हैं, सभी सरल आकृतियां हैं। इसमें एक चीज़ देखना है कि जो नंबर ई में जो सरल आकृति बनाए हैं, यह सरल आकृति नहीं है, क्योंकि एक बिंदु से प्रारंभ करने के बाद यह दूसरे बिंदु को काट देती है, इसलिए यह सरल आकृति नहीं है। सरल आकृति के कुछ भाग होते हैं। जैसे नंबर 1 है बंद आकृति। जब सरल आकृति चारों तरफ से बंद होती है तो उसे हम बंद आकृति कहते हैं। इसमें नंबर डी में एक त्रिभुज है जो चारों तरफ से बंद है, इसलिए इसे हम बंद आकृति कहते हैं। दूसरा है खुली सरल आकृति। खुली सरल आकृति वो ऐसी सरल आकृति जो चारों तरफ से बंद नहीं होती है, वह खुली सरल आकृति कहलाती है। सरल आकृति ज्यामितीय आकृतियाँ में बहुत सी आकृति होती है। जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, षष्ठभुज इत्यादि होते हैं। तो सबसे पहले हम बहुभुज को लेते हैं। बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज, बहु मतलब बहुत सा, भुज माने भुजा। जिस आकृति में बहुत से भुजाएं होती है उसे बहुभुज कहते हैं। ऐसे बहुभुज की परिभाषा हम दे सकते हैं, रेखा खंडों से बनी सभी सरल बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। रेखाओं की संख्या के आधार पर बहुभुज का नामकरण किया जाता है। जैसे हम पहला इधर दिए हैं, इस तरह से बनाए हैं, त्रिभुज है, इसमें 3 भुजा है इसलिए त्रिभुज हुआ। इसमें 4, इस सरल आकृति में 4 भुजा है, चतुर्भुज हुआ। इस सरल आकृति में 5 भुजा है, पंचभुज हुआ। और इस सरल आकृति में 6 भुजा है, इसलिए खष्टभुज कहते हैं। तो इस तरह से सरल आकृतियाँ बहुत प्रकार के होते हैं। अब आइए बहुभुज का विकर्ण। बहुभुज का विकर्ण किसे कहते हैं? जैसे हम एक आयत लिए हैं ए बी सी डी, तो इसमें इसका विकर्ण यानी कि एक बहुभुज में आसन शीर्षों को, यानी कि एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से जब हम मिलाते हैं, बशर्ते कि एक शीर्ष आसन शीर्ष को छोड़ते हुए, एक शीर्ष को आसन शीर्ष को छोड़ते हुए दूसरे शीर्ष से जो हम मिलाते हैं, वह बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। जैसे ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इसमें शीर्ष ए से शीर्ष बी को छोड़ते हुए सी से जो मिलाते हैं तो ए सी हमारा क्या हो गया? एक विकर्ण होता है। यानी एक शीर्ष को छोड़कर दूसरे शीर्ष से जब हम मिलाते हैं तो उसे हम बहुभुज का विकर्ण कहते हैं। परिभाषा लिख दिए हैं कि बहुभुज में आसन शीर्षों को छोड़कर 2 शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। अब बहुभुज कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है उत्तल बहुभुज। बहुभुज में यदि सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर होता है तो उसे हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक हम पंचभुज लिए हैं,
तो इसमें हम एक शीर्ष को छोड़ते हुए दूसरे शीर्ष को जब हम मिलाते हैं तो ये विकर्ण कहलाता है। और यह चूँकि उत्तल बहुभुज है, इसलिए इसमें जितने भी विकर्ण खिंचाएंगे बहुभुज के अंदर होंगे। दूसरा है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज क्या है? वैसी बहुभुज जिसमें कम से कम एक विकर्ण बहुभुज के बाहर खिंचाता है, तो उसे हम अवतल बहुभुज कहते हैं।